बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर यूपी में ठंड के बीच बारिश का अलर्ट है। लखनऊ समेत 21 जिलों में रेड अलर्ट है। नोएडा, गाजियाबाद में भी तूफान की चेतावनी। आईएमडी के अलर्ट ने परेशानी बढ़ा दी है। बारिश के बाद तेजी से पारा लुढ़क सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ समेत 21 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो लखनऊ समेत 21 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि आईएमडी के अलर्ट ने परेशानी बढ़ा दी है। तो आईएमडी के अलर्ट ने परेशानी बढ़ा दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में ठंड के बीच बारिश का अलर्ट है। लखनऊ समेत 21 जिलों में रेड अलर्ट। तो लखनऊ समेत 21 जिलों में रेड अलर्ट है। नोएडा, गाजियाबाद में तूफान की चेतावनी भी। तो बारिश के बाद तेजी से पारा लुढ़क सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ समेत 21 जिलों में रेड अलर्ट है। तो लखनऊ समेत 21 जिलों में रेड अलर्ट, नोएडा, गाजियाबाद में तूफान की चेतावनी। ये बड़ी खबर, आईएमडी के अलर्ट ने परेशानी बढ़ा दी है। तो आईएमडी के अलर्ट ने परेशानी बढ़ा दी। इससे पहले भी देखिए बारिश हुई, उसका फायदा कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर वासियों को मिला, क्योंकि प्रदूषण स्तर कम हो गया। और अब यहां पर भी ऐसी तस्वीर सामने आई है, नोएडा, गाजियाबाद में, जहां पर तूफान की चेतावनी। आईएमडी के अलर्ट ने परेशानी बढ़ा दी है। तो आईएमडी के अलर्ट ने परेशानी बढ़ा दी और बारिश के बाद जो पारा है वो तेजी से लुढ़क सकता है। यूपी में ठंड के बीच बारिश का अलर्ट जारी है। तो यूपी में ठंड के बीच बारिश का अलर्ट और लखनऊ समेत 21 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। और देखिए, इस बारिश की दरकार है किसानों को और वैसा होता नजर भी आ रहा है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, इस बार जो बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, वो बारिश का अलर्ट कितना है? क्या पिछली बार की तरह ही जो बारिश है वो रहने वाली है, या फिर आज बारिश की जो संभावना है वो बाकी दिनों से कम है? देखिए, आज रात की बारिश की संभावना जताई गई है। ये माना जा रहा है कि शाम से ही मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और लखनऊ और आसपास के जनपदों में हल्की बारिश का अलर्ट है। हालांकि कुछ जनपदों में तेज बारिश का अलर्ट है। जितनी बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है, अगर इतनी बारिश हुई तो किसानों को कहे के हिसाब से राहत होगी। गेहूं की सिंचाई इस समय लगातार चल रही है, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर बारिश अनुमान जो लगाया गया है उससे ज़्यादा होती है तो किसानों के लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि फसल इस समय खड़ी है और ऐसे में तेज बारिश अगर होती है तो उसके साथ हवाएं भी चलेंगी तो फसलों को नुकसान हो सकता है। जहां तक अगर हम तापमान की बात करें तो लखनऊ और आसपास के जनपदों में दिन में तेज़ धूप निकलने की वजह से तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस पहुंच रहा है। और कल ज़रूर 2 दिनों तक माना जा रहा है कि थोड़ा सा न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी और दिन में बादल छाए रहेंगे, तो उसकी वजह से दिन में भी लोगों को ठंड का एहसास होगा। अन्यथा राजधानी लखनऊ और आसपास के जनपदों में हाल ये है कि दिन के वक्त जो है आप कोई थर्मल कपड़ा नहीं पहन सकते हैं, और अगर धूप में के संपर्क में है तो लखनऊ और आसपास के जनपदों में दिन के तापमान में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन मौसम विभाग का जो अलर्ट है आज रात में बारिश का, अगर बारिश का इम्पैक्ट रहा जिस हिसाब से मौसम विभाग ने लगाया है अंदाज़ा, तो वो आने वाले 1-2 दिनों तक उसका असर देखने को मिलेगा। ठंड रहेगी, लेकिन शीतलहर चूंकि इस वक्त बंद है इसलिए गलन का एहसास नहीं है। तो अभी तक अगर हम लखनऊ की बात करें, अगर लखनऊ आसपास के जनपदों की बात करें तो लगभग मौसम सामान्य है और इसी तरह मौसम आने वाले 2-3 दिनों तक बना रहेगा। और उसके बाद जो तापमान है दिन में, उसमें और तेज़ी से वृद्धि होगी। तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक दिन में जाएगा। तो लोगों को जनवरी में ही कहें के हिसाब से फरवरी के आखिरी या मार्च जैसा मौसम देखने को मिल रहा है। जो ठंड है वो लगभग मौसम के हिसाब से जो इस वक्त होनी चाहिए थी वो नज़ारत है। जी बिल्कुल, यहाँ पर नज़ारत नजर आ रही है। और इसी के साथ देखिए, स्कूलों को लेकर भी क्या किसी प्रकार की चेतावनी यहाँ पर या समय में बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है? किसान इस बारिश को कैसे देख रहे हैं? हालांकि ये बारिश समय के बाद हो रही है। देखिए, इस वक्त गेहूं की सिंचाई का वक्त है। सभी किसान अपने खेतों में गेहूं की सिंचाई कर रहे हैं और अगर ये बारिश हुई तो निश्चित तौर पर किसानों को फायदा होगा। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अनुमान जो लगाया गया है उससे अधिक होती है बारिश, तो ये किसानों के लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि गेहूं की फसल अब खेतों में बड़ी हो चुकी है और कई जगह जो है अभी सरसों की फसल भी कटी नहीं है। तो अगर तेज बारिश होती है और बारिश के साथ हवाएं चलती हैं तो बड़ा नुकसान किसानों को होगा और इसके साथ ही जो
कॉमर्शियल जो एग्रीकल्चर करते हैं जो लोग, जैसे जो फलों की खेती करते हैं या जो सब्जियों की खेती करते हैं, उनके लिए अगर तेज बारिश हुई तो जो मध्यम वर्गीय किसान हैं उनके लिए काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि ज़्यादातर खेती इस वक्त मौसम के हिसाब को देखते हुए ज़मीन पर की जाती है। तो ऐसे में जो ज़मीन पर खेती होती है वो खेती अगर बारिश होती है तो जलभराव की वजह से उसमें नुकसान होने की संभावना रहती है। आलू की भी इस वक्त जो है वो फसल तैयार है, अगर बारिश हुई तो आलू की फसल को भी नुकसान होगा। हालांकि जो नई तकनीक से खेती करने वाले लोग हैं, जो जमीन पर खेती नहीं करते हैं, उनके लिए जो है ये बारिश बहुत नुकसानदायक नहीं होगी। तो एक मिला जुला असर कम से कम जो सब्जियों की खेती करने वाले लोग हैं उनमें देखने को मिलेगा, लेकिन गेहूं की फसल, सरसों की फसल, आलू की फसल जो अगर अतिवृष्टि हुई तो नुकसानदायक होगा। जी बिल्कुल, और ये बारिश कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी राहत लेकर आई है निखिल। जहां दिल्ली एनसीआर की बात करें, प्रदूषण का स्तर कम हो गया, और वहीं यूपी की अगर बाकी जिलों की बात करें तो कोहरा कम हो गया, जिसका असर जो हादसों में कमी आई है उसमें भी नजर आया। निखिल, देखिए, राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो आसपास के जनपदों में पिछले 10 दिन से कोहरे और धुंध का असर नहीं है। ये जरूर है कि प्रदेश में कई ऐसे जनपद हैं जो कोहरे और धुंध से प्रभावित हैं। खास करके अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के बॉर्डर के जो इलाके हैं, गंगा यमुना बेल्ट के इलाके हैं, और खास करके इंडो नेपाल के बॉर्डर हैं, यहाँ पर जो है वो कोहरे का जबरदस्त असर है। एक्सप्रेस वे पर इसी असर को देखते हुए जो स्पीड लिमिट थी वो कम की गई थी, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से जो बारिश के मौसम दिखाई पड़ रहा है उसकी वजह से कोहरा और धुंध भी नदारत है। तो मौसम अभी एक हिसाब से कह सकते हैं कि जनवरी के हिसाब से सामान्य चल रहा है। हालांकि जो 2 दिनों बारिश का अलर्ट है, उससे जो है एक बार फिर ठंड और गलन बढ़ेगी। जी बिल्कुल, और अरविंद भी हमारे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़ चुके हैं। सीधा हम अरविंद के पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अरविंद, इस समय बारिश को लेकर, मौसम के अलर्ट को लेकर मुजफ्फरनगर में क्या स्थिति है, क्या तस्वीर सामने आ रही है? अगर मुजफ्फरनगर के मौसम की बात करें तो बारिश के बाद धूप तो दिन में खिल रही है, लेकिन रात में ठंड ऐसी की तैसी बनी हुई है। लेकिन आज की बारिश मौसम विभाग ने बता रखी थी कि 27 और 28 में बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया था। हल्के से बादल दिखाई देते हैं, कोहरा भी हल्का है बारिश होने की वजह से, लेकिन हवा जो शीतलहर की तरह चल रही है वो जुकितु है। हल्की बारिश से जो 2 दिन पहले हुई थी, किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी हवाएं भी थी, तो उसकी वजह से जो उनकी सरसों की फसल और गेहूं की फसल है उसमें भी थोड़ा नुकसान आप कह सकते हैं, क्योंकि वे गिर गए हैं, या उनकी जो सरसों पर जो फूल आए हुए थे वे कुछ उनका नुकसान किसानों का कह सकते हैं। और बच्चों के स्कूल यथावत खुले हुए हैं और किसी तरह का कोई चीज नहीं है, लेकिन अब भी किसान या जनमानस ये चाह रहा है कि कुछ बारिश हो। कुछ बारिश होने के से साथ-साथ, क्योंकि यहाँ मुजफ्फरनगर एनसीआर क्षेत्र है और बहुत ही पॉल्यूटेड क्षेत्र भी कहा जाता है। उन बारिश होने की वजह से पोल्यूशन भी कम हुआ है, आसमान साफ दिखाई देने लगा है। अगर मुजफ्फरनगर के मौसम की बात करूँ तो आज 8 डिग्री टेम्परेचर आज सुबह दिखा रहा था। हालाँकि सूरज दिखने के आसार अभी तक तो नहीं लग रहे, और बारिश देखते हैं कि जो पूर्वानुमान लगाया गया था, क्या दिन में बारिश होती है या फिर लोग फिर कल का इंतजार करेंगे, क्योंकि 2 दिन की बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने लगाया हुआ है। बिल्कुल, ये जो अनुमान है यहाँ पर लगाया गया है, और इसी के साथ देखिए बारिश होने के बाद कहीं ना कहीं लोगों को सूखी ठंड से भी राहत मिलती नजर आ रही है, जिसका अस्पतालों पर भी असर देखने को मिला होगा। जहां पर पहले दिसंबर में अत्यधिक जो मामले थे वो सर्दी, खांसी, जुकाम के या जनवरी की शुरुआत में नजर आ रहे थे, वहीं अब इन मामलों में भी कटौती होती नजर आई है। आप सही कह रहे हैं कि जो पहले जो ठंड थी, कड़ाके की ठंड जो यहाँ पे थी, उसकी वजह से बुजुर्ग, बच्चे और पशु सभी पर इसका पूरा असर दिखाई दे रहा था। हालांकि प्रशासन ने ठंड से बचने के लिए राहगीर या जो बाहर सोने वाले आदमी हैं जो बाहर से आकर चलते हैं, रैन बसेरों की और अलाव की पूरी व्यवस्था कर रखी थी। किसी अप्रिय घटना मुजफ्फरनगर जनपद में कोई सूचना नहीं है, लेकिन जो जनमानस था जो अपने जरूरी काम करने के लिए जाना चाहता था, मौसम के कारण घर से बाहर निकलने की उसको परेशानी हो रही थी, और मजबूरी में ही घर से बाहर निकल रहा था, क्योंकि बीमारी से हर व्यक्ति डरता है, नहीं चाहता कि किसी अप्रिय घटना की वजह से उसको डॉक्टर के पास जाना पड़े। लोग लगातार इस चीज का ध्यान यहाँ रखे हुए थे। अब जैसे ही बारिश हुई, मौसम साफ हुआ और कुछ टेम्परेचर में भी सुधार हुआ, क्योंकि टेम्परेचर 3 डिग्री तक यहाँ पहुंच गया था।
अब लोग बाग अपने जीवन के जो भी जरूरी कार्य है वे समय पर कर रहे हैं और दिन में धूप अच्छी निकलती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।